अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2 बीएस में 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है हमारे पास पिकट थ्योरम। इसकी मेरे पास स्टेटमेंट है लेट एफ ऑफ टी हैज़ इनिशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज एट टी इज इक्वल टू टी नॉट, then the image under f of any delete neighborhood of t naught is either all of phi and omitted at मोस्ट वैल्यू इन के। हमें बोला गया है हमने क्या करना है, एक फंक्शन लेट कर लेना है जिसको फंक्शन को हमने नाम देना है हमारे पास एफ ऑफ टी, और वो हमारे पास क्या है इनिशियली आइसोलेटेड कर दिया गया है सिंगुलरिटी के ऊपर। जो सिंगुलरिटी होगी उसकी वो हम पास टी की क्या आएगी, टी नोट के हम क्या करेंगे टी को इक्वल रख लेंगे टी नोट पॉइंट के, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी उसकी इनिशियली सिंगुलरिटी आ जाएगी आइसोलेटेड में। देन हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज अंडर जो हमारे पास फंक्शन है उसको अंडर इमेज कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लीडिंग हम नेबरहुड ले लेंगे। जो नेबरहुड लेंगे वो हम किस पॉइंट के ऊपर लेंगे, टी नोट पॉइंट के ऊपर हम उसका नेबरहुड ड्रा कर लेंगे। उसके बाद हमने कहा कि इसके अलावा हमारे पास यहाँ तो हमारे पास आल के आल जो हमारे पास पॉइंट हो सकते हैं वो हमारे पास ओमिट कर दिए जाएंगे। जो हमारे पास मोस्ट वैल्यूज होगी के की जो हमारे पास ज़्यादातर वैल्यू होगी उसके अंदर हम क्या कर देंगे, उसको ओमिट कर देंगे फंक्शन को टी नोट पॉइंट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका प्रूफ, जिसमें हमें बोला गया है बाय कंट्राडिक्शन यूजिंग द जूमिंग प्रोसेस। So assume f omit two values in k in same deleting neighborhood in some deleting neighborhood। तो हमें बोला गया हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कंट्राडिक्शन ले लिया। कंट्राडिक्शन मीन हमने क्या किया, जो स्टेटमेंट है जो गिवन है उससे हमने फॉल्स स्टेटमेंट को खुद सेलेक्ट कर लिया। कंट्राडिक्शन की रिस्पेक्ट से हमने कहा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जूमिंग प्रोसेस को अप्लाई करवाएंगे। जो जूमिंग के प्रोसेस है उसको अप्लाई करवाते हुए हमने क्या कर लिया, फंक्शन ज्यूम कर लिया जो पास फंक्शन एम है, और हमने कहा कि वो हम पास ज़्यादातर वैल्यू के जो हमारे पास के की होगी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमने सिर्फ इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, जो हमारे पास फंक्शन है वो ओनली ओमिट कर दिया गया है टू वैल्यू ऑफ के ऊपर हमारे पास ओनली टू वैल्यू है के की, जिसके ऊपर हमारे पास जो फंक्शन एफ है वो पास ओमिट कर दिया गया है। उसके साथ साथ उसके हमारे पास कुछ क्या होंगे, हमारे पास कुछ उसका डिलीटिंग नेबरहुड है। तो उसके लिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे फंक्शन ले लिया 0 लेस देन इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट मोर लेस देन हमारे पास किसके आ जाएगा, फंक्शन एफ के। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा कि टेक एंड सुप्रीमम, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सुप्रीमम लेना पड़ेगा। तो हमने कहा एप्सिलॉन एन हमारे पास अप्रोच किसको करेगा, 0 को करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एप्सिलॉन एन है वो हमारे पास उसकी रेंज क्या होगी, 0 टू रो हमारे पास अप्रोच कर जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन लेट कर लिया जूमिंग प्रोसेस का, एक फंक्शन लेट कर लेंगे जी जिसको हमने नेम दिया कि जी एन एप्सिलॉन इक्वल है जूम इनटू फंक्शन हमारे पास आ जाएगा कोमा टी नोट पॉइंट इंटू हमारे पास नेक्स्ट पे आ जाएगा कोमा 1 डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन एन इंटू इप्सिलॉन। तो ये हमने क्या कर लिया, फंक्शन को लेट कर लिया। फंक्शन लेट करने के बाद नेक्स्ट हमने क्या कहा, तो ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन की जगह अपनी तमाम की सारी वैल्यूज़ हम अप्लाई करवा देंगे। फंक्शन जो हमारे पास है ये हमारे पास टोटल फंक्शन क्या आ जाएगा, फंक्शन हमने क्या किया एफ को कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा टी नोट प्लस एप्सिलॉन एन इंटू इप्सिलॉन। तो हमने कहा कि ये जो हमारे पास जी इंटू इप्सिलॉन है वो हमारे पास क्या किया है, हमने इसको डिफाइन करवा दिया। वो हमने कैसे इसको डिफाइन करवा दिया, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 0 लेस इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन ऑफ एन है। उसके बाद हमने कहा कि नोटेड दैट एनी कॉम्पैक्ट सबसेट any compact subset of the phi not containing the origin is going to be in the domain of definition of। तो हमने कहा कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक कॉम्पैक्ट सबसेट को नोट कर लिया वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास फाई को कंटेन नहीं कर रहा, और वो हमारे पास क्या कर रहा है, कंटेन किसके ऊपर कर रहा है, फाई के ऊपर हमारे पास कंटेन नहीं कर रहा। जो हमारे पास उसकी फाई है वो पास ओरिजिन को कंटेन नहीं करती, और हमें क्या करना पड़ता है, उसकी बाय डेफिनेशन ऑफ डोमेन की रिस्पेक्ट से हमें नेक्स्ट हमें गो करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फंक्शन हमने ले लिया। हमने कहा कि जो हमारे पास फंक्शन होगा वो पास क्या होगा, जी एन एप्सिलॉन, वो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास एन होगा वो पास 2 टाइम ग्रेटर इक्वल किसके होगा, ग्रेटर और 0 के इक्वल होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे बताया कि जो हमारे पास जी एन फंक्शन है वो पास बेसिकली क्या है, नोटेड दैट जी एन इज अ नॉर्मल फैमिली
एज इफ आल्सो नॉट एज्यूम्ड वैल्यू डेट एफ ओमिट्स। तो हमने कहा कि ये जो हमारे पास जिगोफेन फंक्शन है ये हमारे पास नॉर्मल फैमिली को इंडिकेट करता है, और उसके साथ साथ हमने क्या कर लिया था, इसको आल्सो एज्यूम कर लिया था। जो हमारे पास गिवन फंक्शन है जी, वो हमारे पास क्या है, कोई भी वैल्यू फंक्शन को, जो हमारे पास फंक्शन एफ है उसके ऊपर कोई भी वैल्यू को ओमिट नहीं करता। तो देन हमने कहा कि सच डेट जी ऑफ एन इज अ सबसेट डेट द कन्वर्ज नॉर्मली टू जी इनटू साइलेंट, और साई डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 0, या 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो बेसिकली है ये सबसेट हमारे पास इस तरह इसको सिंबल बनाई गई है। तो ये हमारे पास हमने कहा कि ये जो हमारे पास फंक्शन है जी ऑफ एन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसेट आ जाएगा। जो सबसेट होगा वो हमारे पास क्या कर जाएगा, नॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगा। किसको कन्वर्ज करेगा, जी ऑफ साइलेंट के फंक्शन को कन्वर्ज करेगा। तो वो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा कि देन इधर या तो हमारे पास जी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और जी इज एनालिटिक इन साई डिवाइडेड बाई 0। तो हमने कहा कि या तो हमारे पास वो हो सकता है जी इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ सकता है। अगर वो हम पास इन्फिनिटी को ना अप्रोच करे तो वो हम पास क्या बन जाएगा, वो हम पास जो जी होगा, जी का पूरा फंक्शन हमारे पास एनालिटिक शो हो जाएगा। इसके अंदर एनालिटिक शो हो जाएगा जब हम पास साई जो हमारे पास होगा, या इसको 5 पढ़ सकते हैं, डिवाइड हमारे पास को कर रहा होगा 0 को डिवाइड कर रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा दिया सपोज जी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दिस मीन जी एप्सिलॉन इज इक्वल टू इन्फिनिटी ऑल एप्सिलॉन इन 5 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। तो हमने कहा कि अगर हम सपोज कर ले जी हमारे पास इक्वल इन्फिनिटी किया है, तो देन इट्स मीन हम कह सकते हैं जी ऑफ एप्सिलॉन में पास किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के इक्वल होगा। जब हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल होगा तो हम कह देंगे कि जो हमारे पास आल एप्सिलॉन की वैल्यू है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 5 डिवाइडेड बाई किसको अप्रोच कर जाएगी, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट हमने कह दिया जो हमारे पास होगा जी ऑफ जी एन एप्सिलॉन, वो हमारे पास क्या कर जाएगा, अप्रोच कर जाएगा जी ऑफ एप्सिलॉन को। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्मली क्या कर जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगा। किसके ऊपर करेगा, जो एप्सिलॉन मोड हमारे पास क्या आ रहा होगा, वो बस इक्वल आ रहा है के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के। तो देन हमने क्या किया, फॉर एनी हमने कहा कि कोई भी हमारे पास जो के है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा, तब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास के ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा तो देन हमने कह दिया हम पास वहाँ पे जो हमारे पास एप्सिलॉन है वो भी ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा। तो दैस हमने कह दिया कि जो डी ऑफ एस इंटू जी एन एप्सिलॉन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अप्रोच कर जाएगा जी ऑफ एप्सिलॉन को। तो देन हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने कहा कि जो हमारे पास एन है 2 टाइम ग्रेटर 0 के है, और उसके साथ साथ हमने कहा कि जो आर एप्सिलॉन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इंडिकेट कर रहे हैं आर ग्रेटर देन इज इक्वल टू हमारे पास आर को मीन्स रियल नंबर को। तो हमने क्या कहा, बट जो हमारे पास जी एन एप्सिलॉन है वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास 5 टू हमारे पास क्या कौन सी 5 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा था, वो हमारे पास जा रहा था 5, और ये हमारे पास उसका जो पॉइंट आया था वो हमारे पास पॉइंट क्या है, वो हमारे पास पॉइंट था टी नॉट प्लस एप्सिलॉन एन इंटू एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास आई थी दीदी से, हमने कहा कि इसका जो हमारे पास क्या मीन्स होगा, इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा कि ये जो हमारे पास जी ऑफ एस है, और उसके साथ जो हमारे पास फंक्शन था वो हमारे पास क्या था एफ ऑफ टी, वो हमारे पास जो एप्सिलॉन की वैल्यू वो हमारे पास क्या अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, उसके साथ उसकी आल वैल्यू हमारे पास लेस क्या कर जाएगी, इन्फिनिटी को लेस कर जाएगी। देन हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट, ये हमारे पास क्या कर जाएगा, यूनिफॉर्मली कॉम्पैक्ट सबसेट हो जाएगा। किसका सबसेट हो जाएगा, टी माइनस टी नोट, जो हमारे पास मोड होगा लेस हो जाएगा एप्सिलॉन से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा फॉर अ सर्फिंग लार्ज, हमने कहा कि ये हमारे पास क्या कर जाएगा, सुफिशेंटली लार्ज हो जाएगा। जब सुफिशेंटली लार्ज हो जाएगा तो हम कह देंगे यहाँ पे जो हमारे पास जी नोट पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, किसका पार्ट होगा, कंट्राडिक्शन का पार्ट होगा। कंट्राडिक्शन का पार्ट होने की वजह से हम कह देंगे कि जी हमारे पास क्या है, इक्वल नहीं है इन्फिनिटी के। जब हम पास जी इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होगा तो देन हम ये भी कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, जी हमारे पास क्या है, एनालिटिक नहीं है। जब हम पास जी भी एनालिटिक नहीं होगा, यहाँ पे अगर हमारे पास ये भी एक कंडीशन होती है, जब हम पास जी अप्रोच इन्फिनिटी को काट जाए तो भी हम पास एनालिटिक की कंडीशन को फुलफिल करता है। अगर हम पास जी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा हो तो अभी हमारे पास क्या करता है, वो एनालिटिक की कंडीशन को फुलफिल करता है। हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया था, कंट्राडिक्शन आ गया था। कंट्राडिक्शन की हेल्प से यहाँ पे हमने कह दिया जी नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी गया था, दिस इंप्लाइज दैट, इससे हमें पता चला कि जो हम पास जी है वो हम पास क्या है, अप्रोच कर रहा है एनालिटिक फंक्शन को। किसके ऊपर कर रहा है, 5, इसको हम पढ़ रहे थे 5 डिवाइडेड बाई 0। तो ये हमारे पास इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये था आज का हमारा पिकर्ड थ्योरम का प्रूफ। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।